दीप मॉर्निंग अच्छी खासी रैली चल रही थी, एक खबर आती है और पूरा मूड बिगड़ जाता है। तो कैसा रिएक्शन कल रहा है और अभी क्या एक्सपेक्टेड है? अनएक्सपेक्टेड लाइन सी था नेहा। एक्सपेक्टेड था कि बाजार गिरेंगे और कमजोरी आएगी, और उस हिसाब से देखें तो कमजोरी आई है। हालांकि अमेरिकी बाजारों की शुरुआत उतनी खराब नहीं थी। जब शुरू होने वाले थे तो अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक दिख रहे थे। इनिशियल ओपनिंग पर करीब 80-90 अंक के नीचे डाउ खुला था, बट उसके बाद जैसे जैसे बाजार का सेशन बढ़ता रहा हमने देखा गिरावट आती रही। तो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडिसेज एंड ऑफकोर्स तीनों मेन इंडेक्स में हमने देखा 1 से 2% की गिरावट कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। डाउ एग्जैक्टली 1% लुढ़का है, 350 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, 2% आपको नैस्डैक लुढ़का है, और 6 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट कल आपने नैस्डैक में आती हुई दिखी है। तो ये दिखा रहा है कि कितने मजबूत बाजार थे और जो क्वांटम ऑफ सेलिंग आई है वो कितनी ज्यादा थी। ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट थी। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये करीब 1.5% आपको फिसलते हुए दिखा है, वहां पर आपने परेशानियां आती हुई देखी है। साथ ही अगर आप देखें तो जो इनका विक्स है वो एक ही सेशन में 15-15.5% उछल कर आया है। तो ये जो रेटिंग डाउनग्रेड है आउट ऑफ द ब्लू आया, परसों बाजार बंद होने के बाद आया, उसके बाद कल शाम इसका आपने काफी सिवियर रिएक्शन देखा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट थी। बॉन्ड यील्ड कल ऊपर जाती हुई दिखी है, 4.1% पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको आती हुई दिख रही है, जो करीब करीब 9 महीने की ऊंचाई पर है। आखिरी बार नवंबर में पिछले साल हमने इस आंकड़े को देखा था। तो बॉन्ड भी काफी तेजी से बढ़कर आए हैं। हालांकि क्या इसका अगली फेड पॉलिसी पर इंपैक्ट होगा रेट्स को लेकर, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 85% जानकार मान रहे हैं कि फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें मान रहे हैं कि सितंबर पॉलिसी में रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। बट नॉनदलेस कल आपकी बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर आई है इस डाउनग्रेड के इंपैक्ट की वजह से। आईटी का सबसे ज़्यादा योगदान था इस गिरावट में, और स्पेशली जो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपने कल ज़्यादा बिकवाली आती हुई दिखी है। एएमडी जिसके नतीजे भी आए थे, नतीजे तो अच्छे थे, बट आई थिंक थोड़ा गाइडेंस से बाजार निराश भी हुआ था, और फिर कल सेलिंग का भी प्रेशर था। 7% आपके लिए एएमडी टूटते हुए दिखा है। एनवीडिया के शेयर में भी आपने 5% की गिरावट देखी, और बाकी माइक्रोचिप स्टॉक्स भी कमजोरी में थे। आईटी सेक्टर में भी आपको कमजोरी दिखी। बैंक शेयर्स कल कमजोरी में थे, कंज्यूमर शेयर्स में भी गिरावट आ रही थी। अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर आया था इस डाउनग्रेड की खबर के बाद। बट कुछ अच्छा डेटा भी आया था जिसे कल ऑफ कोर्स बाजार ने इग्नोर करा है। एक तो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपको आते हुए दिखा है। कुल 3.25 लाख नई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में जोड़ी गई हैं, जो कि अनुमान से काफी बेहतर है। अनुमान 1,90,000 का था, तो उसके सामने 3.25 लाख नई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में जोड़ी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ऑफ कोर्स जो एज अ कंसोलिडेटेड यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा वो फ्राइडे को आने वाला है, तो उस पर तो सबकी नजर बनी ही हुई है। बट कल का प्राइवेट सेक्टर जॉब्स डेटा भी आपको अच्छा आते हुए दिखा है। आज का दिन भी एक्शन वाला रह सकता है अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि एक तो ये डाउनग्रेड के पहले दिन की सेलिंग के बाद क्या दूसरे दिन सेलिंग आती है नहीं, ये बाजार को देखना होगा। और आज एप्पल और अमेजॉन इन दोनों दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार आपको रिएक्ट करते हुए देख सकता है। तो देखते हैं कैसा दिन रहेगा। बट ऑफ कोर्स कल के डाउनग्रेड के बाद एक कमजोरी जो यूएस बाजारों में आनी थी वो आपने डेफिनेटली आती हुई दिखी, और चौतरफा गिरावट भी थी अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में भी ऑफकोर्स इस डाउनग्रेड का इंपैक्ट था। करीब 1.5% तक की गिरावट आपने यूरोप में भी देखी थी। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है। एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से रेट हाइक हो सकता है, तो देखते हैं वहां पर भी क्या मूव आती है और बाजार का रिएक्शन कैसा रहेगा। करेंसी और कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा इस डाउनग्रेड का इंपैक्ट आते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स अब आपके लिए 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। कल हमारी ट्रेडिंग में भी दिख रहा था डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए में भी कल एक बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 1 महीने के निचले स्तर पर रुपया आ गया है। 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। बट इसके बावजूद आपने देखा है कच्चे तेल में नेगेटिव मूव आई है। हालांकि जो खबर आई है कच्चे तेल के लिए वो काफी प्राइस सपोर्टिव थी। तो कच्चा तेल कल 2% लुढ़का है, 83 पर आपको ब्रेंट दिख रहा है। बट काफी सारे फैक्टर्स हैं जो निचले स्तरों पर कच्चे तेल को सहारा भी दे सकते हैं। यूएस का जो साप्ताहिक भंडार है वहां पर हमने रिकॉर्ड गिरावट आती हुई देखी है। अगर आप देखेंगे तो करीब 170 लाख बैरल की गिरावट आपको आती हुई दिखी, अगर आप सरकारी आंकड़े यहां पर देखेंगे, जो कि 4 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट है साप्ताहिक तौर पर। तो एक बड़ी बड़ी यूएस इन्वेंट्रीज में जो गिरावट आई है मजबूत रिफाइनिंग मांग की वजह से,
उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइसेस को लेकर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ऑफ कोर्स ओपेक प्लस की बैठक भी है तो उस पर भी सबकी नजर है, बट कच्चे तेल में 2% की गिरावट है। हालांकि काफी सारे आसार ऐसे हैं जो निचले स्तरों पर दामों को सपोर्ट दे सकते हैं। सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी कल एक बड़ी इंट्राडे गिरावट होती हुई देखिए, करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर दोनों ही आपको फिसलते हुए दिखे हैं। बेस मेटल्स में भी लगातार दूसरे दिन परेशानी चल रही थी। तो डॉलर की मजबूती से कमोडिटीज में तो गिरावट हुई है, बट कच्चे तेल पर रखिए नजर। एंड ऑफ कोर्स आज के फॉलो ऑन एक्शन पर हमें रखनी है नजर। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 50-55 अंक नीचे, हालांकि डाउ फ्यूचर संभले हुए हैं, बट एनीबॉडीज गेस आज का सेशन कैसा रह सकता है। बिल्कुल।